दोस्तों तारीख आज 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार हो गया। हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 18 साल बाद हुआ बड़ा समझौता। पीएम मोदी ने किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान। कहा आज भारत ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी, तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को भी नया सहारा मिलेगा। इस ट्रेड डील से 90% प्रोडक्ट पर टैरिफ घटेगा। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा करने के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। 35+ पार्टियों के सांसद हुए शामिल। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नोवा बजट पेश करेंगी। पूरे देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध। दिल्ली हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ी। यूपी में बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गोरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण सांसदों को भेजी चूड़ियां। कहा नए नियम कॉलेजों या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। पीएम मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का किया उद्घाटन। बोले भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था। एनर्जी सेक्टर में भारत मोको की जमीन। इंडिया ईयू डील ग्लोबल जीडीपी का 25%। अब लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं बल्कि नकली और असली हिंदू के बीच होगी। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले जब सीएम योगी चाहेंगे तभी स्नान होगा। इस्तीफे के बाद अफसर को कितनी पीड़ा हो रही होगी। वहीं प्रमोद कश्यप ने कहा शंकराचार्य को शुक्राचार्य बनाने की साजिश रची जा रही। परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी और बच्चों की बातचीत का वीडियो हुआ रिलीज। प्रधानमंत्री ने दिल्ली, गुजरात समेत 5 राज्यों के बच्चों से किए सवाल जवाब। वीडियो में पीएम ने बच्चों से कहा लिखने की आदत डालें। हर एक को हर चीज नहीं आती लेकिन हर एक को कुछ न कुछ जरूर आता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बावजूद सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ के बाद 2 से 3 आतंकी हुए फरार। पिछले 1 हफ्ते में इस इलाके में ये तीसरी मुठभेड़। भारत यूरोपीय यूनियन में ट्रेड डील से इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर टैरिफ 110% से घटकर 10% हो जाएगा। प्रीमियम शराब पर 150% की जगह 20% टैक्स लगेगा। इतना ही नहीं, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण, प्लास्टिक, मोती, कीमती पत्थर और धातुएं, मोटर वाहन, आयरन और स्टील, इन सभी पर लगभग 0% टैरिफ लगेगा। अगर पार्टी इजाजत दे तो उनका नाम और अस्तित्व मिट जाएगा। बीजेपी के मंत्री गणेश नाइक ने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को दी चेतावनी। कहा अगर बीजेपी नेतृत्व उन्हें मनमानी करने की छूट देता है तो शिवसेना प्रमुख का राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरह से मिट सकता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यूजीसी विवाद पर आया केंद्र सरकार का बयान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और कानून का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। क्या ब्राह्मणों का नरसंहार करना चाहते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और यूजीसी के विवाद पर इस्तीफा देने वाले अफसर अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा बयान। यूपी में लगातार बढ़ता जा रहा शंकराचार्य का विवाद। सीएम योगी के सपोर्ट में अयोध्या जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने दिया इस्तीफा। प्रशांत सिंह बोले मुख्यमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं। शंकराचार्य का कमेंट बुरा लगा। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में फिर बदला मौसम। राजस्थान में आंधी के साथ हुई बारिश। एमपी के 28 जिलों में वर्षा का अलर्ट। यूपी में ओले गिरेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर अब तक 25 उड़ानें रद्द। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एट होम रिसेप्शन में नेता प्रतिपक्ष को लेकर खड़ा हुआ राजनीतिक विवाद। भाजपा बोली राष्ट्रपति के कहने के बावजूद राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का पटना नहीं पहना। वहीं कांग्रेस का जवाब राजनाथ सिंह ने भी नहीं पहना। ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोलकर पाकिस्तान आतंकवाद को जायज ठहरा रहा। यूएन में भारत ने लगाई फटकार। कहा पाकिस्तान का एकमात्र एजेंडा भारत और भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाना है। आतंकवाद पाक की राज्य नीति है लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो बस शुरुआत है, हम अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाएंगे। मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोली यूरोपीय संघ कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला। पीएसीएल मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1986 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच। पंजाब राजस्थान में ईडी ने 37 प्रॉपर्टी पर की कार्रवाई। 48,000 करोड़ का था फाइनेंशियल फ्रॉड। अब तक 7,589 करोड़ की चल अचल संपत्ति अटैच। निवेशकों में जगी उम्मीद। भारत यूरोपीय संघ ट्रेड डील पर वर्ल्ड मीडिया ब्लूमबर्ग ने लिखा ट्रंप को करारा जवाब। एनवाईटी बोला ऐसे समय डील जब अमेरिका भरोसेमंद पार्टनर नहीं। तेलंगाना के गांव में 200 आवारा कुत्तों की हत्या। पंचायत सचिव पर जहरीले इंजेक्शन से मरवाने का आरोप। 1 महीने में 1100 कुत्तों की मौत।
पटना में कोची के बाद देश की दूसरी और बिहार की पहली वाटर मेट्रो सेवा का जल्द दिखेगा जलवा। शुरुआती चरण में इसका संचालन दीघा घाट, गांधी घाट और कंगन घाट के बीच किया जाएगा। इसके बाद इसके विस्तार की योजना है। शंकराचार्य एफी मुक्तेश्वरानंद के अपमान में इस्तीफा देने वाली बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट सस्पेंड शासन ने कमिश्नर को सौंपी जांच। एफी मुक्तेश्वरानंद बोले, पूरा सनातनी समाज आपसे प्रसन्न है, अफसर को धर्म का बड़ा पद देंगे। बिहार के नीतीश सरकार का सड़क परियोजनाओं पर फोकस, कई जिलों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री ने जमीन अधिग्रहण में तेजी के दिए निर्देश। सबको मिले गर्भगृह में जाने का अधिकार। उज्जैन महाकाल में वीआईपी एंट्री पर आपत्ति जताने वालों से सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, मंदिर में किसे प्रवेश मिले ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। 6 महीने बाद भी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बेघर। अफसर बोले, बंगला रेनोवेट करा रहे। वहीं राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा, अभी बंगला अलॉट नहीं, वे पसंद तो करें। दिल्ली एनसीआर में बारिश और ओलावृष्टि से ठिठुरे लोग। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिन भर बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में बैंकों की 7000 ब्रांचों में लगेंगे ताले। 40,000 बैंक कर्मी हड़ताल पर। 5 डे वीक की मांग। एक ही दिन में लाखों करोड़ रुपए के कारोबार पर पड़ेगा असर। यूपी का चुनावी रंग होली से पहले हुआ गाढ़ा। प्रदेश में चरम पर पहुंची राजनीतिक गतिविधियां। संतों के विवाद को गरमाने में जुटी समाजवादी पार्टी। वहीं ब्राह्मणों पर डोरे डाल रही बसपा। उत्तराखंड में यूसीसी संशोधन को राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह से मिली मंजूरी। विवाह में धोखाधड़ी पर मिलेगी कठोर सजा। 1 साल के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की वजह से नहीं हो पाई भारत अमेरिका ट्रेड डील। युवा सांसद टेड क्रूज की ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई लीक। राष्ट्रपति ट्रंप को भी जिम्मेदार ठहराया। चीनी जनरल पर अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट बेचने के आरोप। अमेरिकी अखबार ने किया दावा, राष्ट्रपति जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर अधिकारी थे, पद से हटाए गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीसीबी से सभी विकल्प खुले रखने को कहा। अगले सप्ताह तक T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का फैसला लेगा। भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट पर भी होगा विचार। यूपी में फिर से सक्रिय होंगे आकाश आनंद। रोड शो और जनसभाओं का रोडमैप हुआ तैयार। बसपा पंचायत चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी पूरी ताकत से लड़ेगी। अब मछली बताएगी आयुर्वेदिक दवाओं की ताकत, कम खर्च और तेज रिजल्ट के कारण जेब्रा फिश बनी पहली पसंद। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में चल रहा रिसर्च। हिमाचल में स्नोफॉल के साथ बर्फीले तूफान, शीतलहरों और ओलावृष्टि की चेतावनी। टूरिस्टों को ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की एडवाइजरी। मनाली बंजार में शिक्षण संस्थानों में छुट्टी। फिरौती और जान से मारने की धमकी के मामले में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता गिरफ्तार। अमृतसर के होटल से पकड़े टीचर से 50 लाख रंगदारी मांगने के मामले में कार्रवाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक पर मार्च में दौड़ेगी ट्रेन। मेट्रो मॉडल पर तैयार हो रहा है स्टेशन। ट्रैक पर प्लेटफॉर्म और 5 फाटक होंगे खत्म। दुनिया को डराने वाले ट्रंप यूरोप के आगे झुके। 27 देशों ने ट्रेड बाजुका की धमकी दी। घबराए ट्रंप ने 10% टैरिफ हटाया। गोल्डन टेम्पल में महिला की पिटाई का पुराना वीडियो हुआ वायरल। निहंग निक्की थॉमस विवाद में कूदा। बिहार के इन्फ्लुएंसर और मुंबई के एडवोकेट को धमकाया। राजस्थान में तेज बारिश, ओले गिरे और कोहरा छाया। सर्द हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। फसलों के खराब होने की आशंका। 31 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 18,000 चालकों ने तोड़े ट्रैफिक नियम। 850 वाहन सीज। आरटीओ ने जुर्माने से राजस्व कमाए 2 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में लव जिहाद का मामला है सामने। तरुण बनकर महफूज ने लड़कियों को फंसाया। खुद को रेलवे अफसर बताता था। शारीरिक शोषण किया और पैसे भी ठगे। तेलंगाना के हैदराबाद में चाइनीज मांझे से 5 साल की बच्ची की मौत। पिता के साथ बाइक पर जाते समय गर्दन कटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद के पटना आवास की सुरक्षा बढ़ी। यूथ कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन और संभावित हमले की सूचना के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। तेलंगाना में चलते ऑटो से 4 छात्राएं गिरी। एक की मौत। ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। बच्चियों से प्रिंसिपल के घर कुर्सियां डुलवा रहा था। हमारे बच्चों का दिमाग बिकाऊ नहीं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो बोले, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर जल्द बैन लगाएंगे। हाई स्कूल में मोबाइल पर भी रोक। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड की टीम घोषित। पाकिस्तानी मूल के सफियान शरीफ के वीजा पर फंसा पेच। आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर निकाल रहे समाधान। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर ट्रक में घुसी कार। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। 8 किलोमीटर तक गाड़ी घिसती चली गई। उज्जैन महाकाल के दर्शन कर नोएडा लौट रहे थे। हाइब्रिड एटीएम से निकलेंगे 10, 20 और 50 रुपए के नोट। किल्लत दूर करने की तैयारी।
हिमाचल में 4 फीट जमी बर्फ में 7 किलोमीटर चले दूल्हा दुल्हन। एमपी यूपी में तेज बारिश, ओलावृष्टि। जम्मू कश्मीर में 60 लोगों का रेस्क्यू, इसमें 40 सेना के जवान। बेटी के लव मैरिज करने पर मां ने सुसाइड किया। 1.5 साल से डिप्रेशन में थी, किसी महिला से बात नहीं करती थी। बंगाल में निपा वायरस के नए मामले सामने आते ही एशिया में अलर्ट। कई देश के हवाई अड्डों पर कोविड स्टाइल स्वास्थ्य जांच शुरू। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा के घर जल्द आएगी खुशियों की बहार। पत्नी ने फ्लूट किया बेबी बम, वायरल हुई बेबी सावर की झलक। राजस्थान के भरतपुर में जापानी तकनीक के जंगल, यहां पेड़ पौधों में कंपटीशन। खूंखार जानवरों को नया घर मिलेगा। बंजर जमीन में लगे हजारों पेड़, प्रयोग सफल। ये मुल्क हमारा है, बस खुश रहो यार। रहमान के बयान पर वहीदा रहमान बोली, ऐसी छोटी छोटी चीजें हर देश में होती हैं। ब्रेडमैन की बेगी ग्रीन केप 2.9 करोड़ में बिकी। आजाद भारत के खिलाफ पहले दौरे में पहनी थी, भारतीय गेंदबाज को गिफ्ट की थी। राजस्थान में डमी कैंडिडेट और बेक डेड मार्कशीट से बने सरकारी टीचर। पीटीआई भर्ती 2022 में वार्ता फर्जीवाड़ा। एसओजी ने दोनों आरोपियों और 2 यूनिवर्सिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सारा अली खान के करियर पर उरी ने कसा तंज। यूजर्स ने लताड़ते हुए बताया घटिया इंसान। हाल ही में एक्ट्रेस ने अनफॉलो किया था। तेज हवा, भारी बारिश और बर्फबारी के साथ यूके में दस्तक देगा तूफान चंद्रा। इंग्लैंड से लेकर आयरलैंड में अलर्ट। वहीं अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, अब तक 25 लोगों की मौत। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना 5,000 रुपए हुआ महंगा, 1.59 लाख पर पहुंचा। वहीं चांदी 24,802 रुपए बढ़कर 3.82 लाख प्रति किलोग्राम पहुंचे। इस साल 27 दिन में 1.12 लाख महंगी हुई। अमेजन में 16,000 कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी। भारतीय टीमों पर सबसे ज्यादा खतरा, निशाने पर हो सकते हैं बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई। सेंसेक्स में उतार चढ़ाव, 700 अंक रिकवरी के बाद फ्रेट कारोबार। निफ्टी 50 अंक चढ़ा। मेटल शेयरों में तेजी, ऑटो में आई गिरावट। भारत में एप्पल पे सर्विस जल्द होगी लॉन्च। आईफोन यूजर्स बिना कार्ड स्वाइप किए पेमेंट कर सकेंगे। मास्टर कार्ड और वीजा के साथ बातचीत शुरू। 2026 में कार बाजार में मचेगा धमाल। मारुति, टाटा और महिंद्रा लॉन्च करेगी 30 से ज्यादा नई कारें। कैफे में अब नहीं कर पाएंगे मीटिंग, 1 घंटे से ज्यादा समय पर लगेगा 1,000 रुपए प्रति घंटे एक्स्ट्रा चार्ज। नोटिस हुआ वायरल। इस साल आ सकता है एप्पल का फोल्डेबल आईफोन। 7.8 इंच की होगी अंदर वाली स्क्रीन। फेस आईडी की जगह टच आईडी मिलने की उम्मीद। 2026 कावासाकी निंजा 650 भारत में हुई लॉन्च। कीमत 7.91 लाख। E20 कंप्लायंट इंजन के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल सेफ्टी फीचर। पुराने मॉडल से 14,000 रुपए महंगी हुई। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भागलपुर, बेगूसराय में चाय कोहरा, बघारा सबसे ठंडा। बिहार में अगले 24 घंटों में बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना, 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। झारखंड में तेजी से बदल रहा मौसम, 30 जनवरी तक बदलेगा मिजाज। दिन में रहेगी गर्मी, फिर लौट सकती है हल्की ठंड। हरियाणा के नारनौल में ओले गिरे। 18 जिलों में बारिश का अलर्ट। 2 में हुई बूंदाबांदी। रेवाड़ी, भिवानी में बादल छाए, ठंडी हवाएं चल रही। पंजाब, चंडीगढ़ में बारिश और बिजली गिरने की संभावना, तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट। तापमान में 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी। बठिंडा रहा सबसे ठंडा। हिमाचल में फिर भारी बर्फबारी। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव। ऊंचे क्षेत्रों में जाने से बचे टूरिस्ट। 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तूफान। उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। 3 जिलों में छुट्टी। उत्तरकाशी में हुई बारिश। देहरादून में छाए बादल, बिजली चमकने, ओलावृष्टि की चेतावनी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हार्दिक पांड्या के इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल पूरे, इमोशनल पोस्ट किया। लिखा, ये तो केवल शुरुआत है। इंडियन एजेंट विवाद दोबारा भड़का। बीसीबी ने विवादित अधिकारी नजमुल इस्लाम को फिर बहाल किया। बांग्लादेशी खिलाड़ी हुए नाराज। वेस्टइंडीज की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड रिलीज। क्विंटन सैमसन और समार जोसेफ को पहली बार मिला मौका। विकेट कीपर साई होप कप्तानी करेंगे। नेट सीवर ब्रंट ने WPL का पहला शतक लगाया। मुंबई में बेंगलुरु को 15 रन से हराया। हेली मैथ्यूज ने लगाए 53 विकेट भी लिए। तिलक वर्मा की टीम इंडिया में वापसी टली। T20 वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचों में खेलना संभव। श्रेयस किवियो के खिलाफ बचे 2 मैच खेलेंगे। आर्यना साबालेंका, अलेक्जेंडर जेवेरेव ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में। मेलबर्न में पारा 40 डिग्री पहुंचने पर एक्सट्रीम हीट पॉलिसी लागू। बाहरी कोर्स पर मैच सस्पेंड। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बॉर्डर 2 ने 250 करोड़ का आंकड़ा पार किया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 4 दिनों में सिकंदर और रेड 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ा।
एसपी रीता फरेरा की भूमिका में नजर आएगी भूमि पेडनेकर। बोली, हम बचपन में जिस ट्रामा से गुजरे हैं दलदल वही मानसिक घुटन को दर्शाता है। मेट्रो में वरुण धवन को पुल अप करना पड़ा भारी। मुंबई मेट्रो अथॉरिटी ने एक्टर के वीडियो पर सेफ्टी वार्निंग जारी किया। प्यार में धोखा खा चुकी है उर्फी जावेद। बोली, जिंदा आदमी से शादी करना चाहती हूँ, डबल डेटिंग से टूटा दिल ये बर्दाश्त नहीं। सलमान खान ने खास अंदाज में मना रिपब्लिक डे। एक्टर ने भांजे भांजी के साथ बैटल ऑफ गलवान का गाना गुनगुनाते हुए वीडियो किया शेयर। शूटिंग के दौरान पंजाबी एक्टर घायल, दीवार से सिर टकराया। जंप सीन करते वक्त क्रेन में आई खराबी, एमआरआई कराना पड़ा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। जम्मू कश्मीर कांस्टेबल के पदों पर निकली भर्ती। 10वीं और 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यूपी लेखपाल के 7,994 पदों पर आवेदन की आज लास्ट डेट, तुरंत करें अप्लाई। बिहार में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन हुए शुरू। इच्छुक उम्मीदवार फौरन करें डायरेक्ट लिंक से अप्लाई। जेईई मेन 2026 का एडमिट कार्ड जारी हुआ। एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। वहीं एफएसएल में 28 पदों पर आवेदन की आज लास्ट डेट। यूसीओ बैंक में निकले 173 पदों पर एससीओ की भर्ती, डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कामकाज में हल्का तनाव रह सकता है, लेकिन हिम्मत रखेंगे तो सब ठीक होगा। पैसों का ध्यान रखें, फालतू की खरीदारी से बचें, अनावश्यक खर्चा टालें, अपनी मेहनत का थोड़ा ध्यान रखें। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपका रिश्ता अच्छा रहेगा और पार्टनर के साथ क्वालिटी समय बिताने का मौका मिलेगा। ऑफिस में नए काम हाथ में लें, फोकस के साथ काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। ऑफिस में होने वाली राजनीति का हिस्सा बनने से बचे, सेहत पर थोड़ा ध्यान दें। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन पार्टनर के साथ आपकी खटपट हो सकती है, लेकिन थोड़ी समझदारी से सब ठीक होगा। करियर में नए मौके आएंगे, नई जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार करें क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। खर्च पर काबू रखें, बजट की प्लानिंग करें। मीन राशि के जातकों के लिए आज आपकी लव लाइफ बेहतरीन होगी। पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें। ऑफिस में कामकाज के दौरान आपका मन लगेगा। पैसों के मामले में सतर्क रहें। इन्वेस्ट करने से पहले किसी जानकार की सलाह लेंगे तो सही होगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पेटीएम किस देश की कंपनी है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।